सबसे पहले अतुल लोंढे पाटिल, मुझे समझाइए, हिंदुस्तान में राजनीति करना कैसे अब आसान नहीं रह गया भाई। दिन भर तो आप अपनी बात कहते हैं, विदेश में भी जाकर अपनी बात कहते हैं, तो राहुल गांधी ये क्यों कह रहे हैं कि अब राजनीति आसान नहीं रह गई हिंदुस्तान में? देखिए, हम अंग्रेजों से नहीं डरे थे तो इनसे क्या डरेंगे। ये तो जो लोग राहुल जी को भारत जोड़ो यात्रा में मिले थे, उन्हें बुलाकर तुमने क्या उन्हें निवेदन दिया, क्या उनसे बात हुई, यहां तक बुलाकर डराने की कोशिश जो है वो की है। हमने देखा है किस तरह से सिक्योरिटी लैप्सेस राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में हुई है, वो भी हमने देखा है, उसकी भी हमने कंप्लेंट जो है, शिकायत जो दर्ज की थी। और ये अनुराग जी को आप दिखा रहे थे, किससे अनुराग दिखा रहे थे दिल्ली में? वो गोली मारो सालों को कह रहे थे, संविधान की शपथ लेकर आते हैं और गोली मारो सालों का नारा देने वाला व्यक्ति आज मंत्री भी है, सांसद भी है, और टीवी में आकर वो सर ऊंचा उठाकर बात कर रहा है। थोड़ी शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ओवैसी जी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट स्पॉन्सर प्रोग्राम था। धर्म संसद गवर्नमेंट स्पॉन्सर नहीं रहती है, अकोला में आकर पकड़ लिया था। जो बात कही थी अकोला में आकर पकड़ लिया था। गांधी को मारने वाले और तब से द्वेष की राजनीति करने वाले आज भी उसी तरह की राजनीति करते हैं। आपने देखा होगा राजनीति करना कैसे मुश्किल हो गया है। शिवसेना के 40 लोग चले गए, ईडी ने डराया। ये मैं अभी का उदाहरण दे रहा हूं। ईडी ने हिमंता बिस्वा शर्मा को कैसा डराया था, फिर वो जाकर मुख्यमंत्री बन गए। ऐसे 4 उदाहरण टीडीपी के सांसदों के हैं जिनके ऊपर संगीन आरोप थे, वो बीजेपी में शामिल हो गए राज्यसभा के, उनका मामला खत्म हो गया। भावना गवली तो सीधा एब्सकॉन्डिंग डिक्लेयर किया था, ईडी ने वो सीधा प्रधानमंत्री के घर में निकलती है। गुनहगार, एब्सकॉन्डिंग आरोपी, वो प्रधानमंत्री के घर में बाहर निकल के आती है और आज खुले मन से जो है वो घूमती है, कोई ईडी वगैरह कोई आती नहीं। तो ये जो अलायंस है, इसका इस्तेमाल विपक्षियों को खत्म करने के लिए किया जाता है। ये अभी कोई छुपी हुई बात नहीं है। अगर कोई ऐसा कहता हो तो मैं उन्हें बता दूं कि ये सच्चाई है। जब तक विपक्ष में है तो आप भ्रष्टाचारी हो, भाजपा में शामिल हो जाओ, वॉशिंग मशीन में धुलकर आपको सामने रखा जाता है। नारायण राणे जी का सबसे बड़ा उदाहरण है। उनके खिलाफ काफी बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा था, वहां चले गए, उन्हें मंत्री भी बना दिया गया। यहां रहते तो जेल में होते, जो नहीं गए उन्हें जेल दिखाया गया। तो इस्तेमाल होता है राजनीति में, एजेंसियों का इस्तेमाल छुपा हुआ नहीं है। ये कोई गलत बात नहीं है, ये सारी जनता के सामने है। अभी आप दिखा रहे थे मोदी जी का भाषण, आपके माध्यम से मैं किसानों से पूछना चाहूंगा, क्या हुआ? आपने लिख कर दिया था हम एमएसपी जो है C2 के हिसाब से देंगे। स्वामीनाथन आयोग ने जो सिफारिश की थी, आपने C1 दे दिया। C1 दिया तो कुछ मिला ही नहीं। क्या हुआ? आपने दोगुनी आय करने वाले थे किसानों की 5 साल में, 2022 तक हुई क्या? नहीं हुई। क्यों आपने ट्रैक्टर से लेकर कीटनाशक से लेकर उर्वरक से लेकर हर चीज पर जीएसटी लगाई? 400-450 रुपए की डीएपी 1900 रुपए तक गई थी। सारी चीजें महंगी हुई, 25,000 महंगी हुई कि आप 6,000 की बात करते हो। आप बात करते हो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देते हो और कहते हो हमने गरीबी हटाई, जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम 191 में से 133वें स्थान पर है। यह अभी की बात है, कोई पुरानी बात नहीं है। भूखमरी के इंडेक्स में हम 107वें नंबर पे है 121 देशों में से। अब मैं समझ गया। ओके अतुल भाई, मैं समझ गया। सुनिए ना, अरे एक सेकंड, मैं समझ गया। देखिए, मैंने आपको टोका नहीं, मैं सुन रहा था, मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि आप जो बातें कर रहे हैं वो क्या है। तो अब मैं समझ गया कि सरकार जैसे अपने 9 साल की उपलब्धियां गिना रही है, आप भी उसी तरह से 9 साल की नाकामियां गिनाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, वो आप नहीं, मैं सच्चाई सामने रखा हूं। ठीक है, बात गलत होगी तो मैं अभी यही माफी मांगूंगा। अरे नहीं, मैंने सवाल नहीं उठाया आपकी बात पर। भाई, आपको हक है पूरा अपनी बात कहने का। मैं तो बस ये कह रहा हूं कि मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि मैंने सवाल जो पूछा था वो आपने जवाब दिया, और उसके बाद जो आप कह रहे थे उसका मकसद क्या है।